जय हिंद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। ये वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम 1 में जो है 20 प्रैक्टिस सेट सर करवाए थे, उसका हम पूरा ख़त्म करवा चुके हैं। और आप लोग नहीं देखें, जाके चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट, आपको सारा 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इधर लगातार जो है ना, बहुत दिनों से प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश यही रहता है ना कि लगातार अब प्रैक्टिस सेट आए। क्योंकि अभी एक प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करवा देते हैं, और जो सर करवा रहे हैं प्रेजेंट में प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है 41, उसको भी जो है ना अभी आज देख लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। देखिए, ये टेस्ट है, कितना नंबर है? टेस्ट 21 नंबर है। इसका टेस्ट हुआ था 1/8/2024 को टेस्ट हुआ था। ये प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो वर्तमान में प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सर, टेस्ट नंबर 41 तक हुआ है, उसको भी आज प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो दिन में जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, तो बराबर जो है ना उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखिए, 7 से 8, 7:30 से 8:30 के बीच में प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप ये जो है ना 21 नंबर और 22 नंबर प्रैक्टिस सेट का PDF डाला हुआ है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र का मंडल क्या है। तो 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 समुद्री मील है। क्या है? तो 200 समुद्री मील है। तो कह रहा है कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र का मंडल क्या है, तो 200 समुद्री मील है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, बताइए। बुर्जिला दर्रा जो है किस हिमालय में अवस्थित है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय में स्थित है। कहाँ है? बृहत हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि गोदावरी नदी का अफवाह जो है ना प्रतिरूप है, बताइए क्या है। गोदावरी नदी का जो अफवाह प्रतिरूप है वो क्या है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षाकार है। क्या है? वृक्षाकार, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि गोदावरी नदी का जो अफवाह प्रतिरूप है वो क्या है, तो वृत्ताकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी जो है ना कौन सा मानसून है, बताइए। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी जो मानसून है वो कौन सा है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है, बताइए। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाना वनस्पति है। क्या है? सवाना वनस्पति। तो कह रहा है कि छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है। तो सवाना वनस्पति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है, बताइए। कह रहा है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा, भारत में। कहाँ है? भारत में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है। तो भारत में। कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है, बताइए। इसमें बताना है कि जल कृषि से संबंधित कौन सा नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ कृषि जो है जल कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन झींगा कृषि जल कृषि से संबंधित है, शैवाल कृषि जल कृषि से संबंधित है, और संघ कृषि जो है जल कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, बताइए। भारत का जो है सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह जो है कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन है। क्या है? कोचीन। तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है। तो कोचीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि भारत के सीमेंट उद्योग की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, बताइए। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सफल का बात किया है। क्या किया है? सफल का बात। तो कह रहा है कि भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत जो है ना वो किस वर्ष हुआ था, बताइए। भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत कब हुआ था? 1914 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को लगाया गया, बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। कहाँ होगा? पंजाब में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान जो है ना किसका है, बताइए। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। तो कह रहा है कि डोमोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। डोमोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है गिर नस्ल किस पशु का है, बताइए। गिर जो नस्ल है वो किस पशु का है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाय का है। किसका है? गाय का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिलगिरी जो है रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि खाटनम लोक नृत्य किस राज्य का है, बताइए। खांटम है। क्या है? तो खांटम लोक नृत्य जो है किस राज्य का है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। तो कह रहा है कि खांटम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीनो डी कुन्हा। क्या होगा? नीनो डी कुन्हा। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में जय दयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था, बताइए। कह रहा है 1857 की क्रांति में जय दयाल और हरदयाल ने किस स्थान पर नेतृत्व किया था? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूका आंदोलन। क्या होगा? कूका आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना की थी, बताइए। कह रहा है किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना किया था? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। तो कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना किया था? तो स्वदेशी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है इनमें से धर्म सभा के जो संस्थापक थे ना, कौन थे, बताइए। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। तो कह रहा है कि इनमें से धर्म सभा के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि लोहोत्सव पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, बताइए। लोहोत्सव पर्वत जो है शिखर किस देश में स्थित है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहे में। कहाँ है? मोहे में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि बनिहाल दर्रा अवस्थित है, बताइए। कहाँ है? बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बनिहाल दर्रा जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय में। कहाँ है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा अवस्थित है कहाँ? तो ट्रांस हिमालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से जो है ना संबंधित नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेपी जोशी जो है कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है, लेकिन अमलानंद घोष हैं, बीके थापर हैं और बीबी लाल हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी नहीं है, लेकिन अमलानंद घोष हैं, बीके थापर हैं, बीबी लाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाजपति का जो संबंध न्यायाधिकारी से नहीं था, लेकिन जो है ना अगर आसपास का बात करें तो जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था, बिल्कुल सही है।
आप पूरब को दुर्गपति कहते थे और उग्र को जो है ना अपराधियों को पकड़ने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है वैकल्पिक संदर्भ सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। तो स्पर्श का बोलेगा जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर, बिल्कुल सही है। आप पूरब क्या है तो जो दुर्गपति है। और बाजपति जो है क्या न्यायाधिकारी, गलत है। और उग्र बोलेगा तो अपराधियों को पकड़ने वाला, ये क्या है तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। कह रहा है कि धनानंद को अग्रमीम कहा गया है, बताइए। कह रहा है कि धनानंद को अग्रमीम कहा गया है। आइए ऑप्शन इधर दिया हुआ। तो क्वेश्चन कर रहा था कि धनानंद को जो है ना अग्रमीम किसके द्वारा कहा गया है। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक के द्वारा। क्या होगा, ग्रीक के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि या जिया सिद्धांत जो है ना दिया गया है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जिया सिद्धांत दिया गया है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। क्या होगा, आर्यभट्ट। तो कह रहा है किस तत्कालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जिया सिद्धांत दिया गया है। तो क्या होगा, आर्यभट्ट। क्या होगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। कह रहा है कि कुंडल संगमम, कह रहा है कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइए। कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य एवं चोल। क्या होगा, चालुक्य एवं चोल। तो कह रहा है कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था, चालुक्य एवं चोल के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि चोल काल में बेली क्या था, बताइए। चोल काल में बेली क्या था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि माप की इकाई था। क्या था, भूमि माप की इकाई था। तो कह रहा है कि चोल काल में बेली क्या था, भूमि माप की क्या था, इकाई था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि बलबन द्वारा सिजदा और पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था, बताइए। बलबन द्वारा सिजदा तथा पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताज की शक्ति तथा क्या होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बलबन द्वारा सिजदा तथा पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था। तो ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का जो नाम था ना, क्या था, बताइए। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तिनावती है। क्या, हस्तिनावती है। तो कह रहा है कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का जो नाम है वो क्या था। तो हस्तिनावती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था, बताइए। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुबारक। क्या है, शेख मुबारक। तो कह रहा है अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो कौन किया था, तो शेख मुबारक किया था। कौन किया था, शेख मुबारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि भारत में स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना जो है ना किस स्थान पे हुई थी, बताइए। कह रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन सर के द्वारा डाला जाता है, इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से जब बारीकी से देखिएगा ना आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो कह रहा है कि भारत में जो है ना स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पे हुई थी। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। कहाँ होगा, इलाहाबाद में। तो कह रहा है कि भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पे हुई थी। तो इलाहाबाद में। और आगे जो पीछे जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं ना उसको अगर आप रिवीजन के रूप तौर पे जो है ना पीछे से बारीकी से सेट नंबर 1 से आप रिवीजन कर सकते हैं। आप बढ़ा करके स्पीड जो है ना 1.5 या 1.25 में आधा मतलब 35-40 मिनट का क्लास रहता है, आपको अच्छे तरीके से जो है ना याद हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि पीछे से जो है रिवीजन करते जाएं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से मान लीजिए एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट देख लिए, 3 दिन प्रैक्टिस सेट देख लिए। ऐसे क्या होगा ना कि आपका जितना रिवीजन होगा ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए पीछे से जो भी प्रैक्टिस सेट होता है उसको अच्छे से रिवीजन करते जाइए। और आज जो है ना इसका जो 50 क्वेश्चन को जो सर स्टार्ट किए सितंबर माह में उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को आज मिलेगा। आज हर हाल में प्रैक्टिस सेट आएगा। 21 तो आज अभी कमिट कर ही रहे हैं, इसके बाद 41 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद क्या होगा 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आएगा। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बरकरार रखिए और अच्छे से हर क्लास को देखिए। बस इतना सोचिए नहीं कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना तो लेना, हर हाल में सिलेक्शन लेना। इसलिए काहे नहीं कितना भी नहीं हमको जो है ना हमको 10 घंटा पढ़ना पड़े या तो 12 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ेंगे। अगर सिलेक्शन लेना तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो कह रहा है ना कि भारत में स्त्री मंडल नामक संस्था की जो स्थापना है ना किस स्थान पे हुआ था, तो यह हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, सॉरी कलकत्ता में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, बताइए। कह रहा है कि द्वितीय जो रोहिला युद्ध हुआ था वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोर। क्या होगा? सर जॉन शोर। तो कह रहा है कि द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो सर जॉन शोर के कार्यकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि स्वदेश बांधव, कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था, बताइए। स्वदेश बांधव समिति का जो संबंध है वो किस आंदोलन से था, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंग आंदोलन। क्या होगा? बंग आंदोलन। तो कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति का जो संबंध है वो किस आंदोलन से था, तो बंग आंदोलन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। क्या होगा? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा जो है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य जो है ना नहीं थे, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, सुशीला राय जो है ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, लेकिन कमला चौधरी थी, मालती चौधरी थी और सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, तो सुशीला राय नहीं थी, लेकिन कमला चौधरी, मालती चौधरी और सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, बताइए। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शपथ या प्रतिज्ञान से। किससे? शपथ या प्रतिज्ञान से है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ या प्रतिज्ञान से। क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 308। क्या होगा? अनुच्छेद 308। नेक्स्ट है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, बताइए। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। कब होगा? 1962 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था 1962 में। ऐसे अगर याद रखिएगा ना, ऐसे मतलब शामिल तो किया गया था 1954 में। इस क्वेश्चन का अगर याद रखिएगा तो ऐसे आपको पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया तो 1954 में। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेगा ना आधिकारिक रूप से, याद रखिएगा इस ऑप्शन में 1954 नहीं है ना, इसलिए आधिकारिक रूप का बात करें, आधिकारिक रूप से तो कब शामिल किया गया था, तब किया गया था 1962 में, याद रखिएगा। ठीक है, आधिकारिक रूप से बात करेगा तो सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे कह रहा है ना कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में जो है ना शामिल किया गया, तो ऐसे शामिल किया गया था 1954 में। लेकिन आधिकारिक तौर पे बोलेगा कि शामिल कब किया गया था, ये शामिल किया गया था 1963 में। कब होगा? 1963 में, याद रखिएगा। ठीक है, जो हम आंसर बता रहे हैं वही आंसर आपको याद रखिएगा। ठीक है, पीडीएफ में आप आंसर को ध्यान मत दीजिएगा, एक आंसर इरर रहता है, लेकिन कोशिश यही रहता है कि जो है ना इरर ना हो। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1963 में आधिकारिक रूप से जो है ना, आधिकारिक तौर पे पुडुचेरी को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और ऐसे याद रखिएगा कि 1954 में शामिल किया गया था, याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता है। क्या है? हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया, बताइए। कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि संसद सदस्यों के वेतन और निर्णय कौन करता है, बताइए। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है,
तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, लेकिन सेना प्रमुख का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये दोनों का नियुक्ति क्या होता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष का बात करें तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16वां। क्या होगा? 16वां। नेक्स्ट है लोक अदालत। कह रहा है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी पे। क्या होगा? महात्मा गांधी पे। तो कह रहा है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कोशिका द्रव। कह रहा है कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? बताइए, कह रहा है कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का जो परिवहन होता है मुख्यतः किस कोशिका अंगक के द्वारा किया जाता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर्द्रव जलिका के द्वारा। तो कह रहा है कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का जो परिवहन होता है मुख्यतः किस कोशिका अंगक के द्वारा किया जाता है? तो अंतर्द्रव जलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 46 पे कह रहा है कि संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? बताइए, संवहन उत्तक का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से। क्या होगा? तो अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से। तो कह रहा है कि संवहन उत्तक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से संवहन उत्तक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा कोलाई जो है नहीं फैलाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो एंट अमीबा कोलाई नहीं फैलाता, लेकिन प्रियन फैलाता है, और सेंट्रोकोकस न्यूमोनी जो है ना फैलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में जो है ना किया जाता है? बताइए, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज का करते हैं। किसे करते हैं? बीज का। तो कह रहा है कि मेथी के किस भाग का जो उपयोग है ना मसाले के रूप में किया जाता है? तो बीज का उपयोग किसके रूप में करते हैं? मेथी के जो है ना मसाले के रूप में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव है? बताइए, एम्फीऑक्सस जो है किस संघ के जीव है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमिकार्डेटा का है। किसका? हेमिकार्डेटा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि मुख गुहा के पिछले हिस्से को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए, मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? बताइए, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि प्लांक नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो जूल प्रति सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है क्यूसेक में जो है ना क्या मापा जाता है? बताइए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल का बहाव मापते हैं। क्या मापते हैं? जल का बहाव मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। क्या होगा? घर्षण, याद रखिएगा। तो घर्षण कारण क्या होता है ना कि ब्लैक बोर्ड पे तथा कागज पे क्या होता है? आसानी से लिख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रसरव तरंगें क्या होती है? बताइए, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रसरव तरंगें क्या होती है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतर आवृत्ति की होती है। क्या होती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। तो कह रहा है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रसरव तरंगें क्या होता है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है? बताइए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? बताइए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिससे लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस होता है, एक नेत्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, बताइए कौन मिश्रण है। कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्रण है, कौन मिश्रण है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। इस्पात क्या है, तो मिश्रण है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है, तो इस्पात है। क्या है, इस्पात। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है ना, सिद्धांत कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, बताइए। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन किया था। कौन किया था, डाल्टन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर कह रहा है सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण क्या है, बताइए। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण क्या है, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CHCl3। क्या होगा, CHCl3। नेक्स्ट है मोहर लवण। कह रहा है कि मोहर लवण क्या है, बताइए। मोहर लवण जो है क्या है, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विक लवण है। क्या है, द्विक लवण है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तिहाई होगा। क्या होगा, तिहाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में जो है ना परिवर्तित करता है, बताइए। कह रहा है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेस करता है। क्या करता है, जाइमेस। तो कह रहा है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेस करता है। कौन करता है, जाइमेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि त्रिदली का पार्ट पाए जाते हैं, बताइए कहाँ। त्रिदली का पार्ट पाए जाते हैं कहाँ, चलिए ऑप्शन पे डायरेक्ट आइए। तो क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिदली का पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, दायां अलिंद और नीलय के बीच। क्या होगा, दायां अलिंद और नीलय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना का एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की थी, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव मार्क्सवादी। क्या होगा, नव मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 65 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन मनोरंजन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, शिक्षा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और व्यक्तिगत सहायता सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार में कई कॉपी का प्रिंट कर सकते हैं। क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है। आगे बी नंबर कह रहा है कि तेज गति, ये बिल्कुल सही है। और डॉट टू फॉर्म बनाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया करता है पृष्ठ पर बढ़ने में। क्या है, सही है। और कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंट के बारे में गलत है, तो एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। क्या है, यही कथन ए नंबर क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 67 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पोद का फसल उत्सव मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पोद का फसल उत्सव मनाया जाता है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है, बताइए किसका है। कह रहा है कि किनका जो है ना, किन व्यक्ति का एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिजू महाराज का जो है ना डांस बोलेगा तो कौन सा है, तो कथक का नर्तक है। क्या है, कथक नर्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, वेटिकन सिटी है। क्या है, वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा। क्या है, वेटिकन सिटी। तो कह रहा है पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, वेटिकन सिटी में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताइए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है, बताइए। कौन सा पुस्तक जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 71 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जंगलनामा। क्या है, जंगलनामा।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है, तो जंगलनामा लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत महोत्सव की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था, बताइए। भारत महोत्सव की शुरुआत हुआ तो किस वर्ष हुआ था, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। क्या होगा, 1982 में। चलिए क्वेश्चन 73 पे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, बताइए। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाते हैं, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 क्षेत्र में मिलता है। कितने क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए क्वेश्चन रहिए 75 पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है बर्लिन की राजधानी, बताइए किसकी है, बर्लिन की राजधानी है किसकी है, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है। क्या होगा, जर्मनी। नेक्स्ट है कॉलम 1 कॉलम 2 क्या करें, सुमिलित कीजिए। देखिए ऑप्शन पे डायरेक्ट आइए। देखिए कॉलम 1 दिया, कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या है, मिलाना है। देखिए बिलियर्ड्स का बोलेगा, बिलियर्ड्स से कौन व्यक्ति संबंधित है, तो बिलियर्ड का क्या हो जाएगा, बिलियर्ड का संबंधित व्यक्ति है ना वो कौन है, तो अशोक सांडिल है। क्या है, अशोक सांडिल, याद रखिएगा। सॉरी बिलियर्ड का बोलेगा ना, जो बिलियर्ड का बोलेगा तो क्या होगा, देखिए 1 मिनट, बिलियर्ड का हो जाएगा तो आलोक कुमार, बिलियर्ड का बोलेगा तो आलोक कुमार हो जाएगा, ठीक है। और महिला शतरंज का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी का संबंध किससे, तो महिला शतरंज है। और आलोक कुमार का संबंध किससे है, तो बिलियर्ड्स हैं। कौन है, बिलियर्ड्स हैं। और निशानेबाजी का संबंध बोलेगा तो किससे है, जसपाल राणा। जसपाल राणा का संबंध किससे, निशानेबाजी से है। और स्नूकर का संबंध किससे है, तो स्नूकर का संबंध जो है ना आलोक सांडिल से, किससे, आलोक सांडिल से। देखिए फिर से मिलाइए, अगर विजयलक्ष्मी का बोलेगा, बात करेगा विजयलक्ष्मी का, तो कौन सा खिलाड़ी है, तो विजयलक्ष्मी क्या है, तो महिला शतरंज है। अशोक सांडिल बोलेगा तो कौन सा खिलाड़ी है, तो स्नूकर है। और आलोक कुमार बोलेगा तो इनका संबंध बिलियर्ड से है। और जसपाल राणा का संबंध बोलेगा तो किससे, निशानेबाजी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 5 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 1 5 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन रहिए 78 पे कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्दावली जो है ना किस खेल संबंधित है, बताइए। डबल फॉल्ट शब्दावली जो है किस खेल संबंधित है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, 78 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, टेनिस है। किससे, टेनिस से है। तो कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल संबंधित है, टेनिस से। किससे, टेनिस से। चलिए क्वेश्चन रहे 79 पे कह रहा है व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन से ने विकसित किया, बताइए। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन ने विकसित किया, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। कौन किया, इसरो। कौन किया, इसरो, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि पृथ्वी पर समान दिन और रात की चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी पर जो है ना समान दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो 45 मिनट। क्या होगा, 45 मिनट। लेकिन उसमें 81 पे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी था, इटली था और जापान था। तो कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी, तो जर्मनी, इटली और जापान था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानवतावाद का पिता कहा जाता है, बताइए। मानवतावाद का पिता किसे कहते हैं, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रार्क। नेक्स्ट है रूसी क्रांति। कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय रूस में किस वंश का शासन था, बताइए। रूस की क्रांति के समय जो है ना रूस में किस वंश का शासन था, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रोमनोव का था। किसका था, रोमनोव का था। तो कह रहा है कि रूस की क्रांति के समय रूस में किस वंश का शासन था, तो रोमनोव का था। नेक्स्ट कह रहा है कि 84 नंबर कह रहा है किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किस तापक्रम पर एंजाइम की विकृतीकरण हो जाता है, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, तो 60 डिग्री से 70 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 पे कह रहा है कि हाथी घास, कह रहा है कि हाथी घास किस बायोम की जो है ना प्रमुख घास है, बताइए। हाथी घास जो है किस बायोम की प्रमुख घास है, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाना घास। क्या है, सवाना बायोम। क्या होगा, सवाना बायोम।
तो करा कि हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है, तो सवाना बायोम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताइए किसको, किसको किया गया बताइए। कह रहा है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसको, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। तो कह रहा है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया था, क्या होगा बताइए। 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 88 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक योगदान देता है, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इधर आइए, सी होगा। क्या होगा, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SP गुप्ता समिति के द्वारा। तो कह रहे इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है उत्पाद शुल्क क्या है, बताइए। उत्पाद शुल्क जो है ना वो क्या है, उत्पाद शुल्क क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है निम्नलिखित में देशों में से कौन SCO का संस्थापक जो है सदस्य नहीं था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन SCO का संस्थापक नहीं था, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कौन निम्नलिखित देशों में कौन SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है। इसमें जो है ना इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका जो है दोनों नहीं है। बी और डी क्या है, इसका संस्थापक नहीं, लेकिन जो सदस्य नहीं है, लेकिन चीन है, रूस है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो श्रीलंका और भारत नहीं है, लेकिन चीन और क्या है, रूस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि औद्योगिक वित्त बोलेगा तो किस संबंधित, सिडबी से बिल्कुल सही है। असमाजी सुरक्षा उपाय बोलेगा किस संबंधित है, तो भारतीय निर्माण से बिल्कुल सही है। अगर ग्रामीण साख बोलेगा तो जो है नाबार्ड संबंधित बिल्कुल सही है। ग्रामीण रोजगार बोलेगा तो जो है SJSRY ये क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है। जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो औद्योगिक वित्त बोलेगा तो सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय बोलेगा भारत निर्माण, और ग्रामीण साख बोलेगा तो नाबार्ड। लेकिन क्वेश्चन 93 पे कह रहा है कि भारत में भविष्य निधि जो है ना, बताइए क्या है, बताइए। भारत में जो भविष्य निधि क्या है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, संविधा आधारित बचत है। क्या है, संविधा आधारित बचत है। तो कह रहा है कि भारत में भविष्य निधि क्या है, तो संविधा आधारित बचत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद क्या किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन विधेयक लगाने की जो है ना मदद किसके द्वारा किया गया था, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जिम बैंक के द्वारा। क्या होगा, एग्जिम बैंक के द्वारा। तो क्वेश्चन 95 पे कह रहा है कि बिहार में किसान के किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से जो है इनकार कर दिया था, बताइए। कह रहा है बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारों कर देने से इनकार कर दिया था, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन आइए 96 पे कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश तो इस्तीफा दे दिया था, बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया, तो क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक वादियों को छोड़ना। क्या है, राजनीतिक वादियों को छोड़ना। तो कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था, तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट कह रहा है 97वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ना किस स्थान पे हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था किस स्थान पे हुआ था, तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में हुआ था। कहाँ था, बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था, बताइए। कह रहा है कि फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था, तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, महात्मा गांधी। क्या था, महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो का शुरू किया था, बताइए। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। क्या होगा, जर्मनी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र की ध्वज
की डिजाइन के संबंध में है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से संबंध रखता है, क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली बंकैया। क्या होगा? पिंगली बंकैया। तो अगर निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से संबंध है, क्या होता? पिंगली बंकैया। तो ये सेट नंबर था 21, सेट नंबर 21 कंप्लीट हो गया। ये वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट था। और आगे जो है ना कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आएगा। और अगला सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 41 है, 41 आएगा, जो कल करवाया गया था। ठीक है, तो दिन में जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट आप इस क्लास का आएगा, 2 प्रैक्टिस सेट आएगा। एक पीछे का जो नहीं करवाए वो आएगा, और जो प्रेजेंट में सर करवा रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आएगा। तो क्या होगा ना, कुछ समय में क्या होगा, तो धीरे धीरे बराबर पे आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लिंक ज्वाइन कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट जो है 21 नंबर मिल जाएगा और 22 में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।